जागते रहो। एक व्यक्ति मिला, कहता है परमात्मा तुम हर जगह, हर लेख में, हर अपने लेक्चर में परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हो, परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन करते हो। आखिर तुम्हारा परमात्मा कौन है और परमात्मा शब्द से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? ईश्वर कौन है? खुदा कौन है? परमात्मा। मैं तुम्हें अपने जीवन की एक वास्तविक घटना सुनाता हूं। एक बार एक महात्मा का फोन आया, कहता है तुम्हारा परमात्मा से क्या तात्पर्य है? क्या हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं? क्या हम ईश्वर का, खुदा का दीदार कर सकते हैं? काफी पहले से मैं उसे जानता था। वो एक हिंदू का लगा बंदा सत्यानाशी था, सत्यानाशी सन्यासी। मैंने कहा हां, तुम दर्शन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास आंखें हैं खुदा को देखने की, परमात्मा को देखने की। सूरदास नहीं था, लेकिन फिर भी आंखें तो थी नहीं, क्योंकि आंखों पर तो मोटा सा चश्मा चढ़ा था हिंदू का। तुम्हारी आंखों पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हिंदू का ही हो, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का। मैंने उत्तर दिया, तुमने चश्मा जो पहन रखा है इस खातिर तुम्हें ईश्वर नजर नहीं आएगा। फिर भी जिद पड़ गया, बताओ बताओ। मैंने कहा मुझे देखो, तुम्हें मुझ में परमात्मा नजर आता है? कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि दूसरे में परमात्मा देखता ही कौन है? दूसरे को तो मनुष्य घृणा की नजर से देखता है, और जीवित को तो मारना चाहता है। ध्यान से देखो, जब कृष्ण थे धरती पर तो तुम भी थे धरती पर, लेकिन तुम्हें कृष्ण में परमात्मा नजर नहीं आया। जब बुद्ध थे, महावीर थे, तब किसी को भी उनमें बुद्धत्व नजर नहीं आया। जब मोहम्मद थे, तब किसी को उसमें प्रेमी का हृदय नजर नहीं आया। नानक, कबीर, फरीद, मीरा, हां, मरने के बाद तुम पूजा कर लेते हो, ये आसान काम है। अगर तुम मंदिर जाते हो और तुम्हारा ईश्वर, जो मूर्ति तुमने बिठाई हुई है ईश्वर की, अगर वो बोलने लग जाए ना कि आ गया, क्या लाया मेरे लिए, तेरे को कोठी बनवा दी, लाया केवल 100 रुपए का प्रसाद, तो तुम शायद मंदिर भी नहीं जाओ। मरे हुए की पूजा के लिए तुम सब राजी हो जाते, जिंदा की नहीं। खैर, वो महात्मा हंस के बोलता है, ये तो तुम मजाक कर रहे हो, वास्तव में परमात्मा कौन है ये बताओ। मैंने कहा तेरे पास है, अपने कमरे में जा, दर्पण में अपना चेहरा देख ले। फिर भी समझ उसे नहीं आया, क्योंकि बात कुछ और ही तल की थी, जो आसानी से किसी भी कट्टरपंथी मनुष्य की समझ में नहीं आ सकती। वो कट्टरपंथी हिंदू का भी हो सकता है, मुसलमान का भी, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का।
मैंने समझाया, मेरे परमात्मा का तात्पर्य है तुम्हारा जीवन, और तुम्हारा नहीं, मेरा भी, कौए का भी, चींटी का भी, पशु पक्षियों का, फूलों का, वनस्पतियों का। जो जीवन है, जो जीवन रूप में तुम्हारे भीतर तरंगायित हो रहा है, जो तुम्हें महका रहा है, जो जीवन इन चांद तारों में बसा हुआ है, जो जीवन इन चांद तारों को चमका रहा है, चला रहा है, गतिमान रख रहा है, जो जीवन जल में बसा है जिससे तुम्हें तृप्ति मिलती है, जो जीवन हवा में बसा है जिससे तुम्हें सुख की अनुभूति होती है, उस जीवन का नाम है परमात्मा। और जो हिंदू की धारणा है ना कि परमात्मा कण कण में बसा है, अब बताओ, जिस जीवन को मैं परमात्मा कह रहा हूं वो कण कण में बसा है, या जिस मूर्ति को तुम परमात्मा कह रहे हो वो कण कण में बसी है? जिस सूक्त को मुसलमान दोहराता है, खुदा जर्रे जर्रे में बसा है, जर्रे जर्रे को महका रहा है। अब बताओ, वो जीवन खुदा रूप में जर्रे जर्रे में रसा बसा है, वो ठीक या तुम्हारी मस्जिद वाला खुदा ठीक? तुम्हारे ही सिद्धांत हैं, उस जीवन को परमात्मा रूपी मानकर उसके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठते हैं। हिंदू का श्लोक है ना, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदा, पूर्ण में से पूर्ण निकला, पूर्ण बचा। अब तुम जीवन को देखो, तुम्हारे जीवन में से तुम्हारे पुत्र का जीवन, पुत्री का जीवन निकला और पूर्ण बचा। तुम भी पूर्ण, वो भी पूर्ण। एक कुत्ते में से एक नए कुत्ते का जीवन निकला, पहला भी पूर्ण, दूसरा भी पूर्ण। सागर में से एक बोतल, एक लोटा जल बाहर निकला, सागर भी पूर्ण, वो लोटा जल भी पूर्ण। नहीं समझ आएगा, आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि समझने के लिए बोध की आवश्यकता है, बोध के लिए जागने की आवश्यकता है, आंख खोलने की आवश्यकता है। लेकिन आंखों पर तो चश्मे चढ़े हुए हैं, हिंदू के, मुसलमान के। मान लो तुम अपने घर में बैठे हो, तुम्हारे घर में तुम चारपाई पे बैठे हो, जिसको आज लोग चारपाई बोलते हैं, और मान लो उसको 10,000 वर्ष पहले चारपाई ना बोलकर कुर्सी, स्टूल या मेज बोला गया होता, और कोई बुद्ध आता, वो तुम्हें बोलता जाओ अपने घर से चारपाई ले आओ एक, तुम चारपाई पर बैठ के चारपाई को ढूंढते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धारणा थी, तो तुम्हारी धारणा के अनुसार तो ये एक स्टूल है, ये एक कुर्सी है, ये एक मेज है, क्योंकि तुमने मानी हुई है। तुमने चारपाई को स्टूल मान के पिछले 10,000 वर्ष बिता दिए। यही तुमने किया है। तुमने ईश्वर को राम, कृष्ण, खुदा, जीसस, नानक, गॉड मानकर 5500 वर्ष बिता दिए। किसी को 5500 वर्ष हुए, किसी को 2000, किसी को 2500। वास्तव में वो परमात्मा तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे जीवन का नाम है। फिर वही महात्मा मुझसे पूछता है, चलो मानता हूं ये बात ठीक है, लेकिन अनुभव कैसे होगा? मैंने कहा वो भी नहीं हो सकता। कहता क्यों? मैंने कहा तुम वो कृत्य नहीं कर पाओगे जिससे उसका अनुभव हो। मेरी उम्र 55 वर्ष, उस महात्मा की उम्र 90 वर्ष के लगभग, 85, 88 समथिंग। मैंने कहा अगर उसका अनुभव करना है तो क्या तुम मेरे पैर छू सकते हो? सकपका गया। कहता ये कैसा सवाल?
मैंने कहा मैं अभी उठ के आपके छू देता हूं। कोई उत्तर नहीं। कहता सही सही बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है, सही बताते हैं। मैंने कहा गाय को प्रणाम करते हो? कहता हाँ। मैंने कहा गाय के पैर छू सकते हो? कहता हाँ। मैंने कहा कुत्ते के छू सकते हो? फिर सकपका गया। चेहरा देखने लायक था। मैंने कहा अपने से बड़े सन्यासी के पैर छूते हो? कल को सामने शंकराचार्य आए, पैर छूओगे? कहता हाँ। मैंने कहा 10 भिखारी को प्रणाम कर सकते हो? फिर हिल गया। मैंने कहा इसीलिए तुम्हें ईश्वर का अनुभव नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं होगा। कहता क्यों? मैंने कहा भेद बुद्धि। ये उच्च है, वो निम्न है, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। हमारे यहां भारतवर्ष में कुछ पंथ ऐसे हैं जो शमशान की क्रिया के दम पर चलते हैं। वास्तव में वो शमशान की क्रिया होती क्या है? शमशान में जाके कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मुर्दे की छाती पर बैठकर करनी होती है। उसका लाभ क्या है? उसका लाभ केवल इतना है कि वहां बैठ के तुम्हें अनुभूति आसानी से हो जाती है कि आज ये ऐसा है, कल मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। तुम्हारी मैं 1 मिनट में मर जाती है वहां। तुम्हारा अहंकार धड़ाम देने से गिरता है वहां। और अगर तुम्हें भी करनी हो ना, शमशान जाने की जरूरत नहीं है। घर के आसपास अक्सर किसी पार्कों में कोई कबूतर मरा हुआ मिल जाए, कोई कौवा मिल जाए, कोई गिलहरी मिल जाए, उसको हाथ में उठाना, देखते रहना 10 मिनट 20 मिनट, फिर अनुभव हो जाएगा कल मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। कुछ भी तो भेद नहीं है इसमें और मुझ में। जैसा कबूतर कल उड़ रहा था आज वैसा ही निडाल पड़ा है। जैसे आज तुम चल रहे हो कल ऐसे ही निडाल हो जाओगे। केवल मैं को मारने की आवश्यकता है, अपने अहंकार को समाप्त करने की आवश्यकता है। तुम्हारा अहंकार गिरा तो परमात्मा का प्रकट्य हुआ। परमात्मा के अवतरण होने में केवल और केवल तुम ही बाधा हो, दूसरा कोई नहीं है। तुम ही नहीं परमात्मा को उतरने देते, क्योंकि तुम सोचते हो मैं होकर मैं परमात्मा को सिद्ध करूंगा। मैं की कभी कोई गति होती है? मैं की कभी कोई सिद्धि होती है? मैं का कोई अस्तित्व होता है? कल तुम मरे, मैं खत्म। मैं कल्पित थी, मैं थी ही कहां? मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। तुम पैदा हुए तो ना तुम हिंदू थे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। और जब तुम मरोगे तब भी ना तुम हिंदू रहोगे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। केवल ये बीच के 50-70 वर्ष उपद्रव करते रहते हो। और इसी उपद्रव के कारण ही तुम उस परमात्मा से, उस जीवन से, उस आत्म साक्षात्कार से, सेल्फ रियलाइजेशन से चूक जाते हो। जिसको कृष्ण ने गीता में कहा है ना, प्रज्ञावान पुरुष। प्रज्ञा क्या है? बोध का जागना। हिंदू कहता है प्रज्ञावान, बुद्ध कहता है बुद्धत्व को उपलब्ध, मुसलमान में फकीर, ज्ञानी, खुदा का बंदा, सिख में हुक्मी का फकीर, ईसाई में अलग, जैन में अलग। अंतर क्या है? केवल अंतर इतना ही है कि मैं बुद्धत्व बोल देता हूं तो तुम्हें लगता है ये बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है। मैं प्रज्ञावान बोल देता हूं तो बौद्ध धर्म वालों को लग जाता है कि ये हिंदू का प्रचार कर देता है।
मैं फकीर बोल देता हूं तो तुम्हें लग जाता है कि ये तो मुसलमान की बात कर रहा है, मोहम्मद को अच्छा बोल रहा है, मोहम्मद का दीवाना है, मोहम्मद के प्रेम के गीत गाता है। ये चश्मे ही तो हैं। जीसस ने जब कहा मैं और मेरा परमेश्वर एक है, तो धारणा तो वही थी जो तुम्हारी हिंदू की धारणा है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम। तू और मैं एक ही हैं, तेरा और मेरा एक ही नाता है। नाता क्या, एक ही वस्तु है। चाहे मैं ही कह लो मेरा ही विस्तार जगत भर में है और तेरा अस्तित्व खत्म, तो एक का ही विस्तार हुआ। लेकिन यहां मैं अहंकार वाली मैं नहीं है। गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, इस्लाम सर्वश्रेष्ठ धर्म है, राज करेगा खालसा, बाकी बचे ना कोई। यहां अहंकार वाली मैं नहीं है, मेरा ही विस्तार पूरे विश्व में है। और दूसरा तरीका है, मैं को गिरा दो, तेरा ही विस्तार सारे विश्व में है, तू ही तू है। दोनों का मतलब एक ही है। तो इन चश्मों को उतारोगे तो समझ आएगा। तुमने मुझसे पूछा ना कि मेरे परमात्मा का क्या तात्पर्य है, तो मेरे परमात्मा शब्द का तात्पर्य है जीवन। और जिस दिन जीवन को पहचान लोगे, अपने जीवन को, उस दिन धरती पर पांव नहीं पड़ेंगे तुम्हारे, नाचोगे कूदोगे हवा में। इतना सुंदर जीवन, और मैं कर क्या रहा था, पत्थरों के आगे माथे फोड़ रहा था। और सारे ही ये कर रहे हैं। हिंदू एक प्रकार के पत्थर के आगे माथे फोड़ रहा है, और मुसलमान दूसरे प्रकार के पत्थर के आगे चूमे जा रहा है, माथे फोड़ रहा है। सिख कागज के आगे, ईसाई लटकी प्रतिमा के आगे, बौद्ध मुंड के आगे, जैन नग्न के आगे, सभी केवल मृत के ही पीछे पड़े हुए हैं। अपना जीवन उन्हें नजर नहीं आ रहा। और मैं कह रहा हूं तुम्हारा ही जीवन परमात्मा है, तुम ही परमात्मा हो। अपने जीवन को देखो तो उत्सव घटेगा, नृत्य घटेगा, संगीत घटेगा, तुम्हारे हृदय की वीणा में झनकार पैदा होगी। और जिस दिन अपना जीवन देख लोगे, उस दिन फिर तुम दूसरे का भी जीवन देख लोगे। तुम देखोगे ओहो, मैं और ये एक ही हैं, मैं भी पूर्ण परमात्मा, ये भी पूर्ण परमात्मा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, और क्या सिख, और क्या ईसाई, और क्या बौद्ध, और क्या जैन। लेकिन घटेगा कैसे, चश्मे उतारोगे कैसे? संसार का भय, लोग क्या कहेंगे, अरे ये हिंदू था अब हिंदू नहीं रहा, और ये मुसलमान था अब तो धर्म भ्रष्ट हो गया, दीन को नहीं मानता, मुसलमान नहीं रहा। मानेगा कैसे वो मुसलमान? उसको तो अब खुदा कण कण में नजर आ गया। कौन जाए मस्जिद, कौन जाए मंदिर, और कौन जाए गिरजे, और कौन जाए गुरुद्वारे, जब खुदा सरेआम कण कण में नाचता गाता दिख रहा है। यह है परमात्मा की धारणा, यह है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना, यह है आत्म साक्षात्कार हो जाना। इसी को कृष्ण ने कहा है प्रज्ञावान पुरुष। जहां पर श्लोक सुना है ना तुमने, जहां घी, यज्ञ और आहुति देने वाला तीनों एक हो जाते हैं, वहां कुछ बचता ही नहीं। गीता पढ़ी होती ढंग से तो समझ आ गया होता कि गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तू सतो रजो तमो तीनों से ऊपर उठ जा, गुणातीत हो जा। तुझे तीनों से कोई मतलब नहीं, तू है ही नहीं वो, और तुम भी वो नहीं हो। तुम ना हिंदू हो, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। तुम जीवन हो, वो जीवन जो कण कण में महक रहा है, वो खुदा जो जर्रे जर्रे को महका रहा है। फिर तुम उसे खुदा कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, जीवन कहो, कुछ भी कहो, है तो एक ही। अन्यथा तुमने 50-70 वर्ष व्यर्थ कर दिए। ब्रह्म बनकर पैदा हुए थे और हिंदू मुसलमान बनकर मरने की तैयारी कर ली।
देखा जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, बहुत लंबी बड़ी घटना है। और जिस दिन मिलेगी उस दिन अपना जूता उठा के अपने सिर मारोगे, हाय मैं ही बाधा था, एक क्षण में घटना घट सकती थी। लेकिन मैं तो लगा था शास्त्र पढ़ने, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने हिंदू के पढ़े, किसी ने मुसलमान के, किसी ने सिख के, किसी ने ईसाई के, किसी ने बौद्ध के, किसी ने जैन के। सब यही धारणा बना के बैठे हुए हैं कि किताबों से उसका दीदार होगा। हो सकता तो किसी को हो गया होता। कुछ भी पकड़ने से, कुछ भी याद करने से उसका दीदार नहीं होगा, छोड़ने से जरूर होगा। छोड़ो अपना हिंदू होनापन, छोड़ो अपना मुसलमान होनापन, छोड़ो अपना सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होनापन, छोड़ो अपनी मैं को, छोड़ो अपना अहंकार, और जैसे नग्न पैदा हुए थे वैसे नग्न खड़े हो जाओ कि अब मैं कुछ भी नहीं, ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई, ना मैं बौद्ध, ना मैं जैन। फिर जो वहां बचेगा, फिर जो घटना घटेगी, क्षण मात्र में घटना घटेगी, और वो घटना होगी तुम्हारा जीवन तुम्हें दिख जाए, वो घटना होगी ईश्वर का साक्षात्कार तुम्हें हो जाए, वो घटना होगी सेल्फ रियलाइजेशन तुम्हें हो जाए। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।